मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात हरियाणा की करेंगे। 15 से 18 मई तक चलने वाली सांसद खेल स्पर्धा के पहले दिन सीएम मनोहर लाल ने यहां मैराथन में भाग लिया। सीएम के साथ साथ और भी कई नेता रैली में शामिल हुए। इससे पहले सीएम ने करीब 5000 युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि युवाओं में एक उमंग है, ऐसे आयोजनों से बहुत अच्छा संदेश जाता है। शरीर को भी मजबूत करना है, मस्तिष्क को भी तेज करना है, अपने चंचल मन को निर्बल करना है। तो ऐसे आयोजन, मैराथन जैसे आयोजन, इस प्रकार के आयोजनों से बहुत संदेश आते हैं। सामूहिकता का संदेश आता है और युवाओं के संकल्प का भी संदेश आता है। आज आकर हमारा युवा, उसकी दिशा ठीक दिशा हो, उसको किसी प्रकार का कोई बुरी आदत न लगे, ऐब न लगे, नशे से दूर रहें और जीवन में अच्छे, स्वच्छ, सार्थक, सक्षम बनने की प्रेरणा उनमें जागे। वैसे मैराथन का जो आयोजन किया गया है, ये आज हमारे सांसद नायब सैनी जी के प्रयत्नों से हुआ है, क्योंकि देश भर में सांसदों को ये कहा गया है वो अपने अपने क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता ये शुरू कराएं। उसी के अंतर्गत आज मैराथन के बाद कबड्डी का मैच और रेसलिंग के इस प्रकार के मैच भी होंगे। तो आप निश्चित रूप से उन सबको देखेंगे तो आप 40 लोग उसने अरेस्ट करने वास्ते भेज दिए, इस वास्ते कि उसने उसकी बात काट दी। क्यों भाई, लोकतंत्र में बात करने का अधिकार नहीं किसी ने, और केले की उसके खिलाफ नहीं कर दी। वो अलका लांबा उन्हीं की एमएलए थी, उसके खिलाफ भी कर दी। और कुमार विश्वास भी उनकी पार्टी बनाने वालों में था, उसके खिलाफ भी कर दी। भाइयों, हमने 7.5 साल ले गए, कोई एक आदमी पूरे प्रदेश में बता दे कि मनोहर लाल जी ने नाराज होगा उसके खिलाफ ही काम कर दिया हो। किसी का, हालांकि काफी उड़दंग करने के बावजूद भी किसी के खिलाफ भी मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। संदीप सिंह ने कहा कि सांसद खेल स्पर्धा पीएम ने शुरू की थी और आज खिलाड़ी जोश के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। कुश्ती और कबड्डी इस प्रतियोगिता के मुख्य आकर्षण हैं। इस दौरान मैराथन का भी आयोजन किया गया, जिसे सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाई थी। उन्होंने कहा कि पहले भी हम खेलों में आगे रहे हैं, आगे भी देश के लिए लगातार हरियाणा के खिलाड़ी खेलते रहे, इसीलिए ये शुरुआत की गई है। बहुत अच्छी शुरुआत है सांसद खेल स्पर्धा में। मैं माननीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे सांसद हैं, और बहुत ही बड़ा कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का। हर सांसद को खेल के लिए और खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए जो स्पर्धा शुरू की है, उसमें माननीय नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा में शुरुआत की है, तो मैं उनको बधाई के पात्र हैं, बधाई देता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मैराथन है उसको हरी झंडी देकर एक शुरुआत की है, क्योंकि हरियाणा खेलों में काफ़ी आगे है और आगे रहे इसके लिए लगातार प्रयास चलते रहते हैं। उसमें प्रयास जो है सांसद की तरफ से माननीय नायब सैनी जी ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने अनाज मंडी जगाधरी में प्रगति रैली में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया और शिलान्यास किया। इनके साथ ही कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद रतनलाल कटारिया, स्थानीय विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मौजूद रहे। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां कई सारे नेता मौजूद रहे मनोहर लाल के साथ। बहादुरगढ़ में लिव इन रिलेशनशिप टूटने से नाराज प्रेमिका पर जानलेवा हमला करने वाले प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान झज्जर जिले के खुड्डन गांव निवासी अभिषेक उर्फ सोनू के रूप में हुई है। वारदात में शामिल आरोपी के दोस्त साहिल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अभिषेक पर इससे पहले भी आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमला करने के 2 मामले सालवास थाने में दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को
पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि 3 दिन पहले बहादुरगढ़ की राठी मार्केट में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला पर अभिषेक और उसके साथी ने बर्फ तोड़ने वाले सुए से ताबड़तोड़ वार किए थे। इस घटना में ब्यूटी पार्लर संचालिका गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने की सफलता की बात कही है। 12/5/2022 की बात है। उस रोज एक महिला है जो बालोर चुंगी की रहने वाली है और राठी मोहल्ला के अंदर मार्केट में वहाँ पे उसका ब्यूटी पार्लर का काम। उसकी 4-5 महीने पहले एक अभिषेक नाम का जो कि फुटन का रहने वाला उसके साथ दोस्ती हुई थी। उनका आपस में आना जाना था, लेकिन इसकी हरकतों को देखते उस लेडीज ने इसे किनारा कर लिया। इससे एक रंजिश रखने लगा। इसी रंजिश में करते हुए इसने 12 तारीख को शाम को करीब 8 बजे जब वो अपना पार्लर बंद करके चलने लगी तो उसी टाइम एक लड़का इसका दोस्त और था साहिद, तो उसके साथ मिलके इसने दोनों ने इसको बर्फ तोड़ने वाले सुए से इंजर्ड किया। इसके चक्कू छुए मारे कई जगह पे, सिर में भी लगे, पेट में भी लगे। इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज किया है 307 सेक्शन का और इनको दोनों को कल गिरफ्तार किया गया। 12/5/2022 की बात है। चलिए रुक करेंगे पंजाब की खबरों की ओर। आज पंजाब सरकार की बात कर चलिए बात पंजाब की करेंगे, जहां आज पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री हरजोत बैस लुधियाना दौरे पर हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री शहीद सुखदेव थापर के जन्म स्थान पर पहुंचे और उन्हें नमन भी किया। आपको बता दें कि आज शहीद सुखदेव थापर का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर मंत्री हरजोत बैस ने शहीद सुखदेव थापर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान पंजाब के जेल एवं खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने राज्य में ड्रोन के जरिए हथियार और नशा भेजे जाने को बीएसएफ की विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सरहद की सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी है। इस दौरान उन्होंने आप सरकार के दौरान जेलों में की गई सख्ती का भी जिक्र किया है। श्रद्धा सुमन अर्पित किए और वहाँ पे हवन हुआ और उस हवन में पूर्ण आहुति दी। लेकिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पंजाब में अब वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है और जेलों में जो वीआईपी कल्चर था उस वीआईपी कल्चर को भी अब ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जेलों का उन्होंने बताया कि जेलों में जो कमरे बने हुए थे वो एक तरीके से फार्म हाउस बने हुए थे, जिनको अब एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में तब्दील किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा ड्रग्स और अवैध हथियारों को लेकर कहा कि ये बीएसएफ और अमित शाह की सह पर किया जा रहा है। इसको ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये कैमरामैन सलंदर के साथ मैं सतेंद्र कुमार, न्यूज़ इंडिया, लुधियाना। लुधियाना पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूथ कांग्रेस ने विरोध किया है। पुलिस ने बैरिकेड्स कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। यूथ कांग्रेस के पंजाब प्रधान वीरेंद्र ढिल्लों ने कहा कि बढ़ती हुई तेल की कीमतों और रसोई गैस को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੀਆਈਪੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਧੱਕੇ ਵੀ ਵੱਜਣਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बीजेपी सरकार ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ अत्याचार। बहुत हुई मोदी सरकार। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंदर, जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, हालांकि इस बात का गुस्सा उनके अंदर है कि लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है। फिलहाल क्या ये गुस्सा थमा है या अब भी जारी है?
बिल्कुल जी, ये गुस्सा अभी थमा नहीं है। आपको बता दूं, कल जेपी नड्डा जी का 1 दिवसीय का प्रोग्राम लुधियाना में था। जैसे ही वो लुधियाना पहुंचे, लुधियाना पहुंचने के बाद उन्होंने सुखदेव थापर जी के शहीदी स्थान पर जाके नमन किया। उसके बाद उनके 1-2 प्रोग्राम के बाद जब वह उस जगह पहुंचे जहां पर उन्होंने आम लोगों को संबोधित करना था, उससे पहले यूथ कांग्रेस ने उनका काफिला घेरने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने उन्हें पहले ही रोक लिया और रोकने के बाद वहां तक नहीं पहुंचने दिया जहां पे ये प्रोग्राम का आयोजन किया जाता था। यूथ जी। कांग्रेस के वीरेंद्र ढिल्लों, जो कि पंजाब के प्रधान है, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये संघर्ष और तेज करेंगे। जिस तरह महंगाई केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रही है, चाहे वो सिलेंडर के रेट हो, चाहे वो तेल के रेट हो, चाहे दाल सब्जियों के, उसके लिए वे अपना विरोध दर्ज कराएंगे, जिसको लेके आज भी उनके अंदर गुस्सा है। और छोटे छोटे प्रोग्राम वो उलीक रहे हैं इस चीज को लेके कि जो महंगाई आज आम लोगों की जेब से बढ़कर आगे जा रही है, वो महंगाई केंद्र सरकार को रोकनी चाहिए। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो हालांकि भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने आ रहा है। जेपी नड्डा के पहुंचने के बाद खासतौर पर हमने ये प्रदर्शन की तस्वीरें देखी, लेकिन क्या फिलहाल पुलिस इसमें सफलता हासिल कर पाई है कि उन प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर वापस भेजा जाए? लेकिन नहीं, आपको बता दें कि तस्वीरें भी दिखा रही हैं, जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वहां उनसे थोड़ी बहुत झड़प हुई पुलिस की। पुलिस उन्हें रोक रही थी, वो आगे जाना चाहते थे, खासकर उस जगह जाना चाहते थे जहां पे जेपी नड्डा जी ने आम लोगों को संबोधित करना था। लेकिन वहां थोड़ी बहुत झड़प हुई। झड़प होने के बाद जितने भी यूथ कांग्रेस के वर्कर थे, उनको पुलिस ने बसों में भर के उनकी गिरफ्तारी की और उनको वहां से ले गए। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंदर इस तमाम जानकारी के लिए। बात लुधियाना की करेंगे, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और महाराणा प्रताप राजपूत सभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान कई नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी। इस मौके पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के समूह पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्षत्रिय महासभा और लुधियाना महाराणा प्रताप राजपूत सभा ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਆਸ਼ੂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ क्षत्रिय ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਯੁਵਾ ਦਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਧੀਰ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਰਵਿੰਦਰ ਪਠਾਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਜਯੰਤੀ ਹੈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਸ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਹੈ ਵੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਹਮਾ ਕੇ ਅਮਰ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। तो वहीं भारत पाक सीमा पर बमियाल सेक्टर के साथ लगती जैतपुर पोस्ट पर बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी को पकड़ा है। बता दें कि पाकिस्तान की सीमा पार कर भारत की सीमा में संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा था। पुलिस ने युवक की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ। पकड़ा गया युवक देखने में मानसिक तौर पर परेशान लग रहा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करने में जुटी हुई हैं। तो पकड़ा गया है, एक युवक को घूम रहा था भारत की सीमा में। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल पूछताछ करने में जुटी हैं। तो वहीं भटिंडा शहर में अवैध निर्माण का सिलसिला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जब नगर निगम कमिश्नर ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो शहर से बाहर है। कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने मामले में कार्रवाई के लिए अधिकारी को निर्देश दिए हैं। एमटीपी नरेश कुमार ने न्यूज इंडिया से बात करते हुए कहा कि हम इसकी जल्दी जांच करवाएंगे और कानून के तहत पूरी कार्रवाई होगी। बिल्डिंगों का बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही आज वाकया एक धोबी बाजार की बैक साइड में हाथी मंदिर वाली गली में देखने को मिला। सुनने में आ रहा है कि उस बिल्डिंग का सिर्फ 1.5 मंजिल का नक्शा पास है, लेकिन वहाँ पे 4 मंजिल बिल्डिंग बना दी गई। लेकिन जब बिल्डिंग के ऑनर से बात करनी चाहिए
तो उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया कि हमारी इस बिल्डिंग का जो भी आपने बात करनी है वो हमारे आप ठेकेदार से बात कीजिए, ठेकेदार ही बिल्डिंग बना रहा है। जब उनसे पूछा गया कि बिल्डिंग के ओनर आप हैं तो ठेकेदार कैसे हो सकता है, तो उनका साफ साफ कहना था कि आप बताइए आपका मकसद क्या है, आप क्यों इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिलीभगत से कॉरपोरेशन या उसके अधिकारी उनकी सह पे या कोई और अधिकारी हैं उनकी सह पे ये अवैध निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है। जब नगर निगम कमिश्नर से बात करनी चाहिए तो वो किसी वजह से आउट ऑफ स्टेशन थे, लेकिन उन्होंने नगर निगम के एक अधिकारी को इंस्ट्रक्शन दिए कि इसकी जांच करवाई जाए और इस पर नियमों के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। कैमरामैन सलंदर के साथ मैं सत्येंद्र कुमार, न्यूज़ इंडिया। हाथीवाला मंदिर वाली गली में, जिसका सुनने में ये आ रहा है कि उस बिल्डिंग का सिर्फ 1.5 मंजिल का नक्शा पास है, लेकिन वो बिल्डिंग 4 मंजिल बना दी गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि बाकी में उस बिल्डिंग का नक्शा 1.5 मंजिल का पास है या नहीं है। अगर 1.5 मंजिल का पास है और 4 मंजिल बनाई गई है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। हमारे साथ नगर निगम के एक बिल्डिंग ब्रांच के ऑफिसर नरेश जी हैं, उनसे जानते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। वो बिल्डिंग चेक करवा लेते हैं हम, अगर तो उसमें पास नक्शे के अकॉर्डिंग है फिर तो ठीक है, अगर कोई वायलेशन हुई है तो हम जो रूल के अकॉर्डिंग है वो कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। क्या इस एरिया में 4 मंजिल बिल्डिंग के नक्शे पास हो रहे हैं? ये तो नक्शा जो उन्होंने मंजूर करवाया ना जी, वो चेक करके ही पता चलेगा भी उसमें कोई पार्किंग की प्रोविज़न है या कैसे पास करवाया उन्होंने, कितने मंजिल का हुआ है। तो इस तरह बगैर नक्शा देख के तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में, बाकी उसकी वेरिफिकेशन करवा लेंगे उसके बाद। सर कब तक ये वेरिफिकेशन हो जाएगी, कब तक आप इस पर अपडेट दे सकते हैं? बस अभी हम कर ही रहे हैं, शहर में काफ़ी बिल्डिंगों की चेकिंग हो रही है, तो ये भी मैं नोट कर लेता हूँ, तो करवा देंगे, इसको जल्दी करवा लेंगे। तो आपने देखा कि हमारे पास नगर निगम के ऑफिसर, जिनका कहना ये है कि हम उस बिल्डिंग को चेक करवा लेते हैं और अगर वो नियमों के मुताबिक नहीं बनी होगी तो उस पर बनती कार्रवाई होगी, वो ज़रूर की जाएगी। कैमरामैन सलंदर के साथ मैं सत्येंद्र कुमार, न्यूज़ इंडिया। पठानकोट जालंधर हाईवे पर कुछ बदतमीज युवकों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। मामला हाईवे के एक ढाबे का है, जहां गाली गलौज कर रहे युवकों को पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन युवकों ने पुलिस पर ही हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। चार पांच कंदरोड़ी मुंडे साढ़े को डेली शराब शरूब पीन आते रहे इत्थे ते कल कितने पुलिस वाले मुंडे भी साढ़े को खाण पीन आए दे ही, तो वो कितने पुलिस वाले मुंडे घरों फोन आया होना, उन्हें अपने मम्मी डैडी नाल गल करनी होनी है, तो पिछे कंदरोड़ी के मुंडे गालां गूलां कड्ढदे होने, उन्हें पुलिस वाले ने गल की, पुलिस वाले ने गल कही है कि भाजी 2 मिनट गालां गूलां ना कड्ढो, मैं घरों गल कर, इन्नी गल हो गई है। तो मुंडिया में हाथापाई शुरू हो गई है, तो कंदरोड़ी वाले मुंडिया ने अपनी गैंग पूरी बगा ली है। इदा पुलिस वाले बिल कटाउण सर साढ़े को बाहर आया तो पूरी गैंग ने उन्हें हमला करता है। हमला इन्ना तगड़ा होया कि उहदे विच जिहड़े पुलिस वाले है वो ठीक ठाक उन्होंने फटर कीते। फिरोजपुर के मखू कस्बे में दिन दहाड़े 5 हथियारबंद लुटेरों ने एक पौष इलाके में बंदूक की नोक पर घर में घुसकर एक महिला से 5 लाख रुपए नगद और 10 टन सोना लूट लिया। बता दें कि अशोक कुमार ठुकराल के घर में 2 नकाबपोश लुटेरे घुसे और घर में मौजूद अशोक कुमार की पत्नी कमलेश रानी के साथ मारपीट की और दुकान में रखी अलमारी से नकदी और सोना लेकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद महिला ने पति और पड़ोसियों को मामले की सूचना दी। तो वहीं आरोपी लुटेरे सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं। वारदात के बाद डीएसपी संदीप सिंह मंड ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਠੁਕਰਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰ 12:30 ਵਜੇ ਦਿਨੇ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ कर ਦਿੱਤਾ है। तो वहीं हिमाचल में पुलिस पेपर लीक मामले में कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने है, लेकिन इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे, एक नजर डालेंगे तमाम बड़ी हिमाचल की खबरों पर। तो बात हम पेपर लीक की कर रहे थे, तो इसी के साथ आपको बता दें कि अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर पहुंच गया है। इसी के तहत तो सोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन चौहान ने कई संगीन आरोप भाजपा सरकार पर लगाए, जिस पर बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रभारी शैलेंद्र गुप्ता ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस नेताओं को थोड़ा सब्र करना चाहिए, क्योंकि जांच अभी चल रही है, जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसके लिए जांच बिठाई। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है और इतने गंभीर आरोप उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय पर लगाए। मैं ये कहता हूँ कि भी यदि उनको ऐसा लगता है कोई ऐसा प्रूफ है तो वो स्पष्ट रूप से वो अपने प्रूफ को दे। चुनाव की दृष्टि से मात्र आरोप लगाना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही पेपर लीक की बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसके लिए जांच बिठाई। जांच अपना काम कर रही है, तो मेरा मानना है कि भी सभी विपक्षी दल के लोगों को जांच की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। उससे पहले अपनी टिक्का टिप्पणी सिर्फ आगामी चुनावों को देख के कर रहे हैं, तो ये मेरे को लगता है मात्र मजाक है। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान। तो वहीं हिमाचल शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष शिवदत्त विशिष्ट ने आज ऊना में एक अहम प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने धर्मशाला विधानसभा में खालिस्तान के झंडे लगने और स्लोगन लिखे जाने को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें हिंदू और सिख में फूट डलवाने का काम कर रही हैं। जो लोग विदेशों में बैठकर वीडियो वायरल करके आपसी फूट डलवा रहे हैं, वो खुद हिमाचल आए और उनको पता चले कि उनके मंसूबे कितने कामयाब होते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सीसीटीवी न होना भी सरकार की नीतियों की पोल खोलता है। उन्होंने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर भी सरकार की कड़ी आलोचना की है। कि मेरे को कहां जाना है, साथ ही जो अभी धर्मशाला में प्रकरण हुआ वो बहुत निंदनीय, वो भी सबसे ज़्यादा निंदनीय है। और जो हमारे पहले वो अपना जो तैयारी कर ले। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।